कभी कभी लगता है ना, जैसे दुनिया रुक गई है। आपने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बदला। हर कोशिश, हर उम्मीद जैसे कहीं गुम हो गई हो। क्या आप भी कभी असफल हुए हैं? क्या कभी लगा कि आप अकेले हैं इस लड़ाई में? तो रुकिए मत, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। क्या आपने कभी अकेले अपने कमरे में छत को ताकते हुए सोचा है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप डूब रहे हैं और दुनिया बिना रुके बस आगे बढ़ती जा रही है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। गिरने की कहानी, टूटने की कहानी, लेकिन सबसे ज्यादा उठने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। मिलिए 22 साल के आरव से, जो अभी अभी कॉलेज से पास हुआ है। आंखों में सपने, हाथ में डिग्री, लेकिन एक भी नौकरी नहीं। वो एक छोटे शहर से आया था जहां आज भी सफलता का मतलब सरकारी नौकरी और स्थिर आमदनी होता है। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी थी। उम्मीदें आसमान छू रही थीं। उसने कोशिश की, 37 एप्लीकेशन, 12 इंटरव्यू, पर 0 सिलेक्शन। एक शाम एक और रिजेक्शन के बाद वह एक चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, बेटा कुछ हुआ क्या? आरव बस मुस्कुराया, एक टूटी थकी मुस्कान। रात में वो छत के पंखे को देखता रहा। जान नहीं देना चाहता था, लेकिन जिंदगी पर सवाल जरूर उठा रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसका कॉलेज फ्रेंड आयुष था, अब एक टेक कंपनी में काम करता था। आयुष ने कहा, भाई ऐप डेवलपमेंट सीख क्यों नहीं लेता? डिमांड है, मैं मदद करूंगा। आरव हिचकिचाया। कोर्स के पैसे नहीं थे। आयुष ने खर्च उठाने की पेशकश की। उसी रात आरव ने फैसला लिया उठने का। अगले 3 महीने कठिन थे। पूरा दिन कोडिंग, पूरी रात ट्यूटोरियल। खाने छूट गए, दोस्तों के ग्रुप म्यूट कर दिए। कुछ रातें वो चुपचाप रोया, कमजोरी से नहीं, अकेलेपन से। पापा दरवाजे पर दस्तक देते, तू क्या कर रहा है? तेरे बैच वाले सब नौकरी कर रहे हैं। वो जवाब नहीं देता। धीरे धीरे कोड समझ में आने लगे, एरर कम होने लगे, आत्मविश्वास बनने लगा। उसका पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट 1200 रुपए। रकम छोटी थी पर यकीन बड़ा। उसे यकीन हो गया वो फेल नहीं है, वो काबिल है, वो अभी भी रेस में है। महीने गुजरे। आरव ने 3 ऐप बनाए। उनमें से एक, लोकल डिलीवरी सर्विस, उसके जिले में वायरल हो गया। उसने आयुष का कर्ज चुका दिया। फिर उसने यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया, लोगों को ऐप डेवलपमेंट सिखाते हुए। चैनल बढ़ा, ईमेल आने लगे। एक दिन एक स्टार्टअप से ऑफर आया, हमारी मोबाइल ऐप डिवीजन लीड करो। उसने हां कर दी। माता पिता को आज भी ठीक से नहीं पता कि बेटा क्या करता है, पर वो अब मुस्कुराते हुए उसे देख पाते हैं। उसके कमरे की बत्तियां अब जलती हैं। डाइनिंग टेबल पर हंसी लौट आई। एक शाम आरव ने खुद से बात की। उसे एहसास हुआ, असफलता का मतलब ये नहीं कि मैं लायक नहीं था। इसका मतलब था रास्ता बदलना होगा। हर वो इंसान जिसे वो सराहता था, एक बार फेल जरूर हुआ था। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर से पहले सरकारी मदद पर जी रही थी। असफलता अंत नहीं होती, वो तो बस एक यूटर्न होती है। आरव ने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक फ्री ऑनलाइन कोडिंग स्कूल खोला। हजारों जुड़ गए। लोगों के मैसेज आए, भैया हार मानने वाला था, लेकिन आपकी कहानी ने उम्मीद दी। हर बार आरव मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। अब बात करते हैं तुमसे। हाँ, तुमसे। तुम जो एग्जाम में फेल हुए, तुम जो इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, तुम जिन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है, तो सुनो, तुम फेल नहीं हो। तुम वो आग हो जो अभी भी भीतर जल रही है। उठो, वो स्किल सीखो, वो प्रोजेक्ट बनाओ, वो किताब लिखो, वो आइडिया शुरू करो। रोना है, रो लो। चिल्लाना है, चिल्ला लो। गिरो, मगर रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और सुन लो, सबसे अच्छे चैप्टर सबसे बुरे पन्नों के बाद आते हैं। अगर ये कहानी दिल के किसी कोने को छू गई, अगर आरव में तुम्हें अपनी परछाई दिखी, तो मैं एक बात कहूंगा, इसे यहीं मत खत्म होने दो। इस कहानी को शेयर करो, ये मैसेज फैलाओ, किसी और को बताओ वो अकेले नहीं है। जाने से पहले एक कमेंट छोड़ दो, अपनी कहानी बताओ, मैं सुन रहा हूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुम असली कहानियां चाहते हो, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक आंदोलन है और तुम अब इसका हिस्सा हो। क्या होता अगर आरव हार मान लेता? अगर आयुष ने कॉल नहीं किया होता? अगर वो 1200 रुपए का पहला प्रोजेक्ट नहीं मिला होता?
छोटे फैसले, छोटे पल पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आज तुम किसी किनारे पर खड़े हो, अगर तुम फिर से गिरने से डरते हो, तो भी एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि क्या पता तुम्हारा पहला कदम किसी और की प्रेरणा बन जाए।